बट उसमें मैंने डाइट क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेन और डायबिटीज डाइट के बारे में बताऊंगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। ये कि मतलब नहीं सोचना है ना कुछ करना है, जो डॉक्टर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग किलोग्राम मतलब कि आपको कैलोरी कम। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी डायबिटीज के बारे में, उसकी रेट कॉम्प्लिकेशंस और ये बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। बट उसमें मैंने डायबिटीज जो डाइट है उसके लिए बोला था कि आपको पर्सनली डाइटिशियन के पास जाना है और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है, उसके लिए आपको पर्सनल डाइट बनवानी है। तो जो मैंने बोला तो ठीक है, बेस्ट ऑप्शन वही है। मैं अभी आपको डायबिटिक डाइट के बारे में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मोटा मोटा बहुत ऊपर से हम एक इन्फॉर्मेशन लेंगे। बट जो भी आप कुछ करें वो डॉक्टरी कंसल्टेशन से ही करें, क्योंकि इसमें डायबिटीज के पेशेंट जब एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेनस मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। आपकी दवाई कितनी चल रही है तो उसमें क्या शुगर वगैरह भी चेंज होती रहती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, किस लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें दवाइयों का करेक्शन भी जरूरी है। आपको ब्लड शुगर कम नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी आपको डायबिटिक डाइट के बारे में बताऊंगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो इसमें ये है कि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसमें मेडिकल टर्म भी आएंगी, कैलोरी वगैरह भी आएंगी, उस काउंट करने में दिक्कत होती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन होंगी। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो इसको एक बार पूरी वीडियो सुन लेना, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हो, जब आपको डाइटिशियन कुछ समझाता है या डॉक्टर साहब आपको कुछ समझाते हैं, तो आप एक अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ सकते हो। अभी जो मैं आपको जनरल पॉइंट बताऊंगा ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए ज्यादा। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, वो मोटापे या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, जिसको हम ओवरकम काफी हद तक कर सकते हैं अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज करें या मॉडिफिकेशन करें। तो हमें डायबिटीज में बस सिर्फ ऐसा नहीं है ब्लड शुगर कंट्रोल रखनी है, हमें ब्लड शुगर के साथ साथ हमें तीन चीज कंट्रोल करनी है, जो हम एबीसी कंट्रोल करनी है। एबीसी मतलब HbA1c कंट्रोल करना है, बी मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, क्योंकि 60% जो डायबिटीज मरीज होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। और सी मतलब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। अब हम तो डायबिटीज के मरीज हैं, तो अब हमें जो अपना ख्याल रखना है वो 3 पॉइंट में रखना है। पहला है कि डायबिटीज की दवाइयाँ क्या लेनी है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है ना कुछ करना है, जो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे उसी की पूरी आपको कंसल्टेशन लेनी है, जो भी आपको दवाई दें। दूसरा कि आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, उसमें जो मैंने आपको पुरानी डायबिटीज की वीडियो बताई है उसमें मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं लगभग, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से मतलब ब्लड शुगर कम हो जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, शुगर की मशीन होनी चाहिए, तो सारे पॉइंट मैंने उस कवर कर दिए हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है जो डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है कि हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करें और एक्सरसाइज कैसे इंक्लूड करें। तो तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम समझते हैं कि जो भी हम हैबिट्स है हमारी, जो हम खाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज नहीं करते, उसमें हमें थोड़ा सुधार करना है। अब इससे होगा क्या है, इससे क्या है कि जो हमारी बीमारी है डायबिटीज की, उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा, आपकी शुगर की जो दवाइयाँ चल रही हैं वो कम हो जाएंगी। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन भी आपका कम हो जाएगा। और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो हमारी ओबिसिटी है मतलब जिनका ओवरवेट है, जो BMI बढ़ा हुआ है, और उनका जो फास्टिंग का ब्लड शुगर है मतलब कि जो खाली पेट का जो शुगर है वो 100 और 125 के बीच में आता है, तो मतलब आप प्री डायबिटीज में है। डायबिटीज से जो पहली वाली स्टेज होती है आप उस स्टेज में हैं। तो उस स्टेज को भी हम रिवर्ट कर सकते हैं। डायबिटीज होने के बाद उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल जो पहला पॉइंट है जो डायबिटीज का है, टाइप 2 डायबिटीज में जो होती है वो होती है ओबिसिटी की वजह से। तो उसमें हमें क्या करना है, वेट लॉस करना है। वेट लॉस करोगे तो उससे हमारे बहुत बेनिफिट होंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट वेट लॉस कैसे करना है, अगर इसको मैं आपको समझाऊंगा तो मुझे कम से कम 30 मिनट की 6-7 वीडियो तो बनानी ही पड़ेंगी, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं। अभी मैं आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूँ कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें कैलोरी काउंट करनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी जिसमें थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप एक बार सुन लेना कि अभी वेट लॉस की बात होती है तो कैलोरी काउंट सबसे पहले आता है कि कितनी कैलोरी चाहिए। हो सकता है थोड़ा कैलोरी सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको थोड़ा जानना तो पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि ये आपके और भी काम आएगा। तो एक नॉर्मल एक्टिव इंसान है जो घर का काम करता है या बाहर नहीं जाता है, बाहर के काम करता है ऑफिस वगैरह का, तो उसको नॉर्मल कितनी कैलोरी चाहिए, उसको कैलोरी चाहिए 30 से 32 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर आप मानो घर में रहते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आपको कैलोरी चाहिए 26 से 28 पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर मानो कि आप कुछ भी नहीं करते हो और आप ओबीज हो मतलब ओवरवेट भी हो, तो उसमें आपको चाहिए 20 से 22 कैलोरी पर किलोग्राम, मतलब कि आपको कैलोरी काउंट है वो कम हो जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हो और या अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, तो उसमें है कि हमारा जो कैलोरी है और एनर्जी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे को भी दूध पिलाना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो उसमें हमारी कैलोरी थोड़ी बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 30 से 36 कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट। अब ये जो मैंने आपको कैलोरी बताई है, ये कैलोरी है आपको मेंटेन वेट करने के लिए, मतलब कि आपका जो वेट है वही मेंटेन रहेगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो हमने मेंटेन करने का तो देख लिया, हमें तो वेट कम करना है क्योंकि हमारा वेट बढ़ा हुआ है। तो उसमें ये है कि जो हमारी सेफ वैल्यू है वेट कम करने की, वो है कि एक हफ्ते में आप आधा केजी कम करो और मैक्सिमम आप 1 केजी कम करो। तो इससे बॉडी पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस नहीं आएगा।
और जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर मानो कि आपको 1 हफ्ते में 500 ग्राम मतलब कि आधा केजी कम करना है, तो आपको 500 कैलोरी जो भी आपकी कैलोरी काउंट आ रहा है मेंटेन बॉडी वेट करने के लिए, उसमें से कम कर दो। और अगर आपको 1 केजी करना है 1 हफ्ते में कम, तो जो भी आपका कैलोरी के काउंट आ रहा है उसमें से 1000 कैलोरी कम कर दो। मतलब कि आपको इतनी कैलोरी पर डे कम लेनी है। तो आपका 1 हफ्ते में वजन इतना थोड़ा कम होता जाएगा, आधा केजी से 1 केजी तक। अब आप कैलोरी सुनते ही आप आओगे कि मैं कैलोरी काउंट कैसे करूंगा? तो जो हमारे पैकेज फूड आते हैं जैसे चिप्स है या नमकीन जो भी हम कुछ खाते हैं, उसमें आप सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको देखने की आदत डालो। उससे आपको पता लगेगा कि खाने में क्या-क्या है। वहाँ पे कैलोरी भी लिखी रहती है, कितना इसमें शुगर है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन्स है, मिनरल्स है, उसमें सब लिखा रहता है। तो आप उसमें देखने की आदत डालो। दूसरा जो हमारे खाने में घर का खाना जो हमारा बन रहा है, उसमें हम कैलोरी काउंट कैसे करेंगे? तो उसमें ये है कि जब हम खाना बना रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हमने कितना हिस्सा आटे का डाला है या कितना हिस्सा किस-किस चीज़ का डाला है। तो आप नेट से बहुत मोटा-मोटा पता लग सकता है कि 100 ग्राम आटे में कितनी कैलोरी होती हैं, इसमें कितनी कैलोरी होती हैं। तो उससे है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आज मैंने कितनी कैलोरी खाई है। तो अभी तो ये आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा कि यार किस-किस चीज़ की कैलोरी काउंट करें, हम इतनी सारी चीज़ें तो खाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पैकेज फूड पे तो सब कुछ लिखा होता है। जो हम घर में कर रहे हैं उसकी हमें याद करनी है। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप भी अपने आस-पास देखना, आप जो घर में खाना बनाते हो मुश्किल से 10 या 12 हम डेली यूज़ में करते हैं, कि दही ले ली, दूध ले लिया, आटा ले लिया। तो आपको 5-6 दिन में आपका सबको उनको याद हो जाएगा कि इसका इतना कैलोरी होता है, इसका इतना कैलोरी होता है, इसका इतना कैलोरी होता है। अब दिक्कत सबसे आती है डायबिटीज वाले मरीजों में। डायबिटीज वाले मरीजों में क्या है कि आपने ये वीडियो सुन के या कुछ सुन के आपने क्या कि कैलोरी काउंट कर दिया कम। कैलोरी काउंट तो आपने कम कर दिया, आप खाना कम कर दिया, लेकिन आप दवाई क्या पहले पहले जितनी ही ले रहे हो। अब पहले जितनी दवाई ले रहे हो वो है आपकी ज़्यादा शुगर कंट्रोल करने के लिए, और अभी तो आपकी शुगर कम हो गई क्योंकि आपने खाना कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी शुगर बहुत कम होकर आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हो। तो जो शुगर वाले मरीज हैं, अगर उनको कैलोरी काउंट कम करना है तो उनकी दवाइयों में करेक्शन हो सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें कि मैं ऐसे-ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने वाला हूँ, या आप मेरे को डाइट बताएँ इससे मैं अपना वेट लॉस करने जा रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपका इंसुलिन की डोज़ कम होगी और जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसकी डोज़ भी कम हो सकती है। तो अभी तो हमने देख लिया कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कितनी चाहिए और वेट कम करने के लिए कितना चाहिए। अब इसमें ये भी होता है कि हमारा कई बार वेट कम रहता है मतलब मेंटेन होता है, तो हमें उसे बढ़ने भी नहीं देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हर हफ्ते हम अपना वेट चेक कर सकते हैं। उसमें क्या है कि मानो आपका 1 से 1.5 केजी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप बहुत लंबे समय तक वेट बढ़ने का इंतज़ार ना करें कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा तब आप डाइट शुरू करोगे। तो उसमें आप डाइट करेक्शन करें, डॉक्टर साहब के पास जाएँ कि डाइट करेक्शन के लिए बोलें। अब आपने क्या किया, डायटीशियन से गए, अपना चार्ट बनवाया और आपने डाइट प्लान फॉलो स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या हो गया, मानो आपकी शुगर कम होने लगी है मतलब कंट्रोल होने लगी है। हो सकता है कि दिन में एक पॉइंट ऐसा हो कि वहाँ आपकी दवाइयों का असर ज़्यादा हो और शुगर काफ़ी कम हो। तो जो मैंने आपको बताया कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया लग रहा है उस टाइम पे 70 से कम है और आपको मानो कि ट्रेमर्स आने लगे मतलब थोड़ा हाथ-पैर काँपने लगे हैं, दिमाग कम काम करने लगा है, कमज़ोरी लग रही है, बहुत भूख लग रही है, पसीना आने लगा है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगी है। तो उस टाइम आप शुगर बढ़ाने के लिए कुछ भी मीठा खा लें या थोड़ा-सा चीनी का घोल पी लें, क्योंकि वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब ये होने के बाद आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ, दोबारा पूछें कि डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे मैंने डाइट शुरू की थी और अभी मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि मेरा जो दिन में शुगर है वो कम हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप बार-बार शुगर को बढ़ाने के लिए कुछ मीठा खाओ, डेली जूस पी रहे हो कि जूस पी लेते हैं, उससे शुगर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है और दवाइयों की सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें उन मरीजों को जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है और खाने में उनको पता भी नहीं लगता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। ये उनकी मदद करेगी, आपका वज़न कम करने में हेल्प करेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें।